जनता नहीं है, मेरा परिवार है, हमेशा कहता हूँ मैं। ये मेरा पूरा फैमिली है मेरी ये। और जो जोश 1 साल पहले था उससे 100 गुना जोश मैं आज देख रहा हूँ इसके अंदर। जुनून क्यों है इनके प्रति? ये सच्चाई के साथ है, ईमानदार और मेहनती सच्चा आदमी। इनकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, नेक नियत के इंसान है। अपनी 10 से 15 साल की नौकरी छोड़ करके तब इन्होंने ये परिवार इकट्ठा किया है। परिवार के साथ है, परिवार इनके साथ है। हमारा भाई है, एकदम भीतर की आत्मा है। सभी साथ के सभी सबका एक है। जातिवाद से कोई इनसे संपर्क नहीं, सभी एक हैं। हमारी सही अब की बारी, जय संदीप। आपके चुनाव में जातिवाद फैक्ट डालने की पूरी कोशिश की, क्यों नहीं चला? क्योंकि मेरा पूरा परिवार है, जाति तो होती नहीं, पूरा परिवार माना हुआ है हमने। 20 साल से पूरा परिवार माना है इनको हमने। ये तो एक चिराग है, ढूंढने से मिलता है, जो हवाओं के अंदर भी नहीं बुझता है, हमेशा जलता रहता है। ये तो सदाबहार है इनका, मतलब जो गरीबों के लिए इनका जीवन समृद्ध। ये इसको लात मार करके जो हमारी सेवा के लिए जो ये हाजिर हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हम सारे संदीप सिंह के परिवार के सदस्य हैं और हम संदीप सिंह को ही बनाना चाहते हैं, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके, हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। और नेता तो लूटे, हमें धोखा दिया, लेकिन इन्होंने हमें सब सच्चाई साथ दी। हम ईमानदारी से इनके साथ चले और अब भी जब कहीं पसीना पड़ेगा खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन इनको धोखा कभी नहीं देंगे। घर छोड़ देंगे, इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। जय संदीप, विजय संदीप, और संदीप के साथ ही मरेंगे, संदीप के साथ ही जिएंगे। महेंद्रगढ़ की जनता के लिए संदीप सिंह का विश्वास है और जनता का संदीप सिंह के ऊपर विश्वास है। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। सच के मार्ग में बहुत कठिनाई आती है। सत्यवादी हरिश्चंद्र के मार्ग में कितनी कठिनाई आई थी, परंतु विजय हुई। तो इसलिए इस बार संदीप साहब की जय हो, संदीप साहब की जय हो। कोई झूठ नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही ईमानदार हैं। हर बच्चा, हर आदमी के लिए मरने के तैयार हैं। हम उनके लिए अपने शरीर की कुर्बान देने के लिए तैयार। हमारे शहीद हुए हैं 1857 की क्रांति में। इन शहीदों के नाम से ही हमने एक सम्मान के अवार्ड की घोषणा की है। हर साल 22 और 23 सितंबर को इनको, जितने भी हमारे रिटायर्ड हैं या फिलहाल जॉब में हैं, ये जितने भी फोर्सेस के लोग हैं, जिन्होंने भी जो बेस्ट कार्य किया अपने क्षेत्र में, इनको इन शहीदों के नाम से सम्मानित किया जाएगा। 5100 रुपये प्लस प्रशस्ति पत्र। हमारी समाज के अंदर, हमारे धर्म के अंदर 2 ही गुट्टी होती है। प्रथम गुट्टी या तो हमारी माँ दे, चाची दे, ताई दे, या कोई आदमी दे सकता है, और दूसरी गुट्टी होती है मुगली गुट्टी। और मैं चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूँ कि तीसरी गुट्टी संदीप गुट्टी है, जो इन लोगों ने दी हुई है। मैं 3 नारे लगाऊंगा, उन 3 नारों की आवाज खट्टर की कुर्सी को जाके टक्कर मारेगी। और अब की बार हमारा चैलेंज है, महेंद्रगढ़ से कम भी 50,000 वोटों से हम जीत करके संदीप सिंह को विधानसभा में भेजेंगे। इन लोगों की ताकत है, और इसी ताकत के ऊपर आने वाले समय के अंदर जो यहाँ से लोगों को, भोली भाली जनता को बरगड़ा करके और इनके वोट हासिल करके ले गए, वो तो लेबा है, लेकिन हमारा साथ देबा है, जो जनता को अपनी शुभ कमाई में से देता है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, लोगों ने महसूस कर लिया है कि उन लोगों ने तो अपना घर बनाया है, और साहब ने अपने घर से लुटाया है जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए। सने कंठा सने पंथा सने पर्वत मस्तके, ये मूल मंत्र अगर लेके जाओगे तो आपकी जीत ही होगी, हार कभी नहीं हो सकती। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अपनापन, ये तो इस जन्म में बहुत मुश्किल से मिलता है, वो खासतौर पर इस युग में। और वो जब भी मिल सकता है जो आप जनता के लिए अपना पूरा समर्पित करोगे, अपना जीवन। जनता को मालूम है कि संदीप सिंह ने अपना पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित कर रखा है, जब भी जनता इतना प्यार दे रही है मुझे। अब की बार हमें नेता नहीं चुनना है, अब की बार हमें अपना मसीहा चुनना है, जो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा रहता है। और जहां आपने जाति का कहा था कि भाई जाति वो नहीं चला, वो किस लिए नहीं चला, वो नेताओं में चलता है। जहां हमदर्द और मसीहा होते हैं, वहां जाति का कोई प्रमाण नहीं है। इस बीजेपी की सरकार ने, चाहे सेंटर की हो चाहे हरियाणा की हो, इसने हमारे देश का भट्ठा बैठा दिया।
और हमें मिट्टी में मिला दिया। हमारे गरीब किसानों के ऊपर जो धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करते हैं और देश में विदेश में हमारा अन्न भेजते हैं, उनके लिए हमारे हरियाणा के अंदर बर्बरतापूर्वक लाठी चली है। लेकिन किसी अन्यायी को यह समझ में नहीं आया कि ये निर्दयी जो किसान पीटे जा रहे हैं, ये क्यों पीटे जा रहे हैं। रामविलास और दान सिंह 45 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दिमाग का काम किया है। पूरे महेंद्रगढ़ जो कभी 1 नंबर डिस्ट्रिक्ट होता था, इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। दोनों विधायक, पहले वाला मंत्री और ये विधायक कहाँ सोए हुए पता नहीं अभी, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। 100% महेंद्रगढ़ का बदलाव होकर रहेगा। युवा शक्ति संदीप सिंह के साथ है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद आज महेंद्रगढ़। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितने दर्शक हैं। ये दर्शक किसी नेता के नहीं है, किसी अभिनय के नेता के नहीं है। जो जुनूनी कहें, सिरफिरा कहें या पागल कहें, वो कई तरीके की एक एसडीएम हैं और अच्छे खासे भले इंसान हैं, लेकिन इतना जुनून उनके सिर पे चढ़ा कि जनता की भलाई के लिए सब कुछ त्याग कर दिया उन्होंने। आजीवन कुंवारा, शादी भी नहीं की। कहते हैं कि मेरा परिवार पूरा यही है, जिएंगे मरेंगे महेंद्रगढ़ के लिए और महेंद्रगढ़ की जनता के लिए। इन्होंने ऐलान कर दिया। 12 महीने पहले संदीप जी ने चुनाव लड़े थे और बड़े बड़े जो धुरंधर थे, कहीं ना कहीं पसीना आ गया था और इनको पता नहीं था किसी को भी कि ये इतना बड़ा आंकड़ा छू पाएंगे। परंतु इनके कार्यकर्ताओं में एक जोश, ऐसा खस्सा देखने को जोश मिला, वो जोश आज तक बरकरार है। तो संदीप जी एक नई नई स्कीम लेके आते हैं। इनके थॉट कहाँ से दिमाग में आता है और कैसे दिमाग में आता है ये तो पता नहीं, लेकिन हर बार कोई ना कोई नई थॉट लेके आते हैं। हमारे जो शहीद हुए उनके ऊपर बलिदान दिए, उसके ऊपर ना किसी नेता ने सोचा, ना किसी अभिनेता ने सोचा आज तक। सिर्फ अपनी धुन में लगे रहते हैं, लेकिन ये कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जनता की भलाई के लिए। तो संदीप जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कितनी जनता बैठी आपके लिए आज भी, क्या कहेंगे? देखिए, जनता नहीं है, मेरा परिवार है, हमेशा कहता हूँ मैं। ये मेरा पूरा फैमिली है मेरी ये। और जो जोश 1 साल पहले था, उससे 100 गुना जोश मैं आज देख रहा हूँ इसके अंदर, जनता के अंदर। संदीप जी, आपने चुनाव लड़े, यही समाइल जब थी और आपके कार्यकर्ताओं में इतना ही जोश था, इतनी समाइल थी। ना तो कभी आप झगड़े, ना कभी डिप्रेशन में आए, मुस्कुराते रहे, चुनाव लड़ा और आपने इतना बड़ा आंकड़ा छू लिया कि सब हतप्रभ रह गए। पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी ने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से डंका बजा दिया। बड़ी बड़ी पार्टियां भी सत्ते में आ गई। अगर है ये कौन संदीप, तो संदीप जी क्या घुट्टी दी थी उस समय आपने, और आपने भी सोचा था क्या वास्तव में? देखिए, हमें तो पूरा विश्वास था कि हमारी जीत होगी, जनता की जीत होगी। और ये भी अपनी जीत है, जो इतनी वोट आई है, जनता का सबका प्यार था। ये हमने ये सिद्ध कर दिया कि पहली बारी पूरे प्रदेश में ईमानदारी से चुनाव लड़ा गया, जहां जनता ने अपनी व्हीकल्स लगाई, जनता ने अपना सब कुछ खर्चा खुद किया और जनता ने इलेक्शन लड़ाई। भाई, जनता ने सोचा है ये कि अगर ईमानदार व्यक्ति आएगा, और ऐसा व्यक्ति जो अपने 10 साल की जॉब छोड़ के आया है, वो किसके लिए आया है? जिसने शादी भी नहीं की, जो बैचलर है, उसने किसके लिए क्या करना है? उसने सिर्फ जनता के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। ये सारा मेरा परिवार बैठा हुआ है। तो जनता ने यही सोच के, पब्लिक ने यही सोच के कि भी अपना व्यक्ति खड़ा है, तो उसको इतने बहुमत से जिताइए ताकि अपने महेंद्रगढ़ सुधार हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ताकि महेंद्रगढ़ को भी दूर दूर से लोग देखने के लिए आए। संदीप जी, एक नारा लगाती थी आपकी जनता, नहीं आपका कुनबा, आपने आप कुनबा बोलते थे? कुनबा कुनबा कुनबा, आपका कुनबा क्या बोलते थे? जय संदीप, जय संदीप, जय संदीप। एक बार क्यों जी, कैसा लगता है? नहीं, खूब बढ़िया लग रहा है। जो आपको लग रहा है, हमें लग नहीं रहा किला उसी तरह मजबूती है, ऐसा कोई बात नहीं है जी। इतना जुनून क्यों है इनके प्रति, ये बता दो। ये सच्चाई के साथ हैं। सच्चाई के साथ है, क्यों जी, क्या कहोगे? ईमानदार और मेहनती सच्चा आदमी। अच्छा, ईमानदारी क्या है ये बताओ। ईमानदारी तो है ही, जो शासन में रहे, अधिकारी रहे हैं, कहीं कोई बेईमानी नहीं, सदा से लिए 20 साल से पता है जी। देखो, हाँ जी, 20 साल से पता है कि जनता निस्वार्थ इनकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। नेक नीयत के इंसान हैं। अपनी 10 से 15 साल की नौकरी छोड़ करके तब इन्होंने ये परिवार इकट्ठा किया है। परिवार के साथ है, परिवार इनके साथ है। यानी कि अपनी नौकरी भी दांव पे लगा दी, क्या कहते हो? साहब शादीशुदा नहीं है, इनके अंदर मैं और मेरा नहीं है। इनके लिए मैं और मेरा परिवार, हाँ, मैं और मेरा नहीं, मेरी संतान, मेरी पत्नी, मेरा घर, ये साहब के लिए मैं और मेरा परिवार। हाँ, ये पूरा महेंद्रगढ़ है।
साहब और का। मेरा परिवार क्यों जी? जलन से मंदरगढ़ में पग दिया है, जलन से ईमानदारी काम करे इनने, बढ़िया है, खूब बढ़िया, लोगों का जोश चढ़ता है, ईमानदार है, जब सबका जोश चढ़े। संदीप जी जाट हैं, देखो ये जाट ये क्या वो दलित वर्ग है, ये ब्राह्मण, ये राजपूत, इनके चुनाव में क्यों नहीं चला, वजह क्या? नहीं, हमारा भाई है ये, एकदम भीतर की आत्मा है, ये सभी साथ के सभी सबका एक है। जातिवाद से कोई संपर्क नहीं, सभी एक हैं, भाई समझते हैं, किसी भी धर्म से हो, किसी जाति भाईचारा समझते हैं। देखो ये जो शहीदी दिवस के ऊपर दे रखा है ना, ये सभी जातियों का है, ये किसी जाति को नहीं मानने वाले हैं, ये सभी जातियों के लिए काम करने वाले हैं। संदीप जी, आपके चुनाव में जातिवाद फैक्ट डालने की पूरी कोशिश की, क्यों नहीं चला? आपसे डालूंगा पहले मैं। क्योंकि मेरा पूरा परिवार है, जाति तो होती नहीं ना। फैक्ट डालने की कोशिश की गई थी, एक साधु कहीं की मोरल डाउन करने की कोशिश की गई थी आपके चुनाव में। बिल्कुल, कोशिश तो हर आदमी करता है, लेकिन कुछ चला नहीं किसी का भी। सभी आपके पीछे पड़े होते, टारगेट आप बना रखा था। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि ये पूरा परिवार है, पूरा परिवार माना हुआ है हमने, 20 साल से पूरा परिवार माना है इनको हमने। 12 बहुमत से जीतेगा जी, 12 बहुमत से। जातिवाद तो रामविलास शर्मा ने बहुत चला लिया, अब ये जातिवाद तो खत्म कर दो, संदीप जी के साथ आ जाओ, कोई जात पात का भेदभाव मिटा दो और संदीप जी के साथ आकर के एक छतर के नीचे खड़े हो जाओ। क्या कहोगे? हाँ जी, संदीप जिंदाबाद, हम इनके सच्चाई के साथ हैं, हमारा पूरा परिवार इनके साथ है और इनकी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। हाँ साहब, बता दीजिए। हाँ बोलो, क्या कहोगे संदीप जी के बारे में? संदीप जी जैसे तो ये तो एक चिराग है, ढूंढने से मिलता है, जो हवाओं के अंदर भी नहीं बुझता है, हमेशा जलता रहता है, ये तो सदाबहार है। इनका मतलब जो गरीबों के लिए इनका जीवन समृद्ध, और ये इसको लात मार करके जो हमारी सेवा के लिए जो ये हाजिर हुए हैं, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। संदीप जी चिराग है, हवाओं में भी नहीं पूछते, वाह जी क्या बात है, क्या कहोगे? हाँ जी, खड़े होकर बोल लेंगे जी। बता दो। संदीप जी के लिए हमारा जीवन साथ है, एक टाइम की रोटी छोड़ देंगे, वोट नहीं छोड़ेंगे। एक टाइम की रोटी छोड़ दोगे? हाँ, खाना। ये देख लीजिए बहन जी, आप बताओ, आप भी यहाँ बैठे हैं, क्या कहेंगी? जी मैं ये कहती हूँ, सच्चाई के साथ है और एसडीएम साहब हमारा अपना परिवार है, हम सारे संदीप सिंह के परिवार के सदस्य हैं और हम संदीप सिंह को ही बनाना चाहते हैं, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके, हमारे बच्चों का भविष्य बन सके और इनके साथ हमारा भविष्य बने। माताओं को भी आस है, संदीप को बनाएंगे, हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं वो रोजगार दे सकते हैं। जी ऐसा क्यों लगता है, बताओ? क्यों जी, सच्चाई। बाकी और नेता नहीं दे सकते क्या? नहीं, और नेता तो लूटे हमें, धोखा दिया, लेकिन इन्होंने हमेशा में सच्चाई साथ दी, हम ईमानदारी से इनके साथ चले और अब भी जब कहीं पसीना पड़ेगा, खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन इनको धोखा कभी नहीं देंगे, घर छोड़ देंगे, इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? हमारे बच्चों ने पाला है, सबके जीवन साथ दिया है हमारा। ये देख लीजिए, ये खून खराबे पे बात आ गई संदीप जी के लिए, ये देख लीजिए, माताएं बहनों के खून बहाने के लिए तैयार हैं, ये देख लीजिए। बाबा क्या कहोगे? हाँ जी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। अच्छा। हाँ जी, जो पिछली सरकार आई है वो सब भ्रष्ट आई है, हमारा महेंद्रगढ़ का मठ कर दिया। बाबा भगवान डाल रखे आपने। हाँ। और जो बोलोगे सच्ची बोलोगे। हाँ, सच्ची। आप भगवान के रूप में खड़े। हाँ हाँ, मेरा खानदानी भगवान भेष है, मैं जोगी हूँ जाति से और मैं संदीप को। संदीप भी जोगी? हाँ जी, संदीप को चाहता हूँ। ये आप भी जोगी बन गए अब तो, आज तो संदीप जी जोगी बन गए। बहन जी क्या कहोगी? जय संदीप, विजय संदीप, और संदीप के साथ ही मरेंगे, संदीप के साथ ही जिएंगे। ये बहन जी ये इतना जुनून क्यों, आखिर क्यों? मैं तो समझा यहाँ पे बुजुर्ग युवा खड़े उनमें जुनून है, या तो माताओं बहनों भी उतना जुनून है। सर्वप्रथम तो मैं मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और परमादरणीय संदीप के लिए इसलिए साथ हूँ क्योंकि इनके अंदर ना तो मेरा बेटा पोता दादा ये भाव नहीं है, इनके भाव हैं महेंद्रगढ़ को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। इनका एक लक्ष्य है कि महेंद्रगढ़ के अंदर शारीरिक मानसिक सामाजिक सभी तरह की उन्नति हो और इनका एक एक कतरा देश के लिए काम आएगा और देश के लिए जी रहे हैं और देश के लिए जिएंगे। इसलिए इसी प्रण के साथ हम भी इनके साथ हैं। हम अपना घर छोड़ सकते हैं लेकिन संदीप जी का साथ नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हैं, संदीप को नहीं छोड़ सकते। एक मिनट जी, घर छोड़ सकते हो? बिल्कुल जी, सबके में त्याग कर सकते हैं। संदीप को नहीं छोड़ सकते। छोड़ दीजिए ना छोड़ दीजिए। ये महेंद्र की शान बनाएंगे जी, महेंद्र को ऑल इंडिया में चमन करते हैं तो हम कैसे छोड़ सकते उसका साथ? छोड़ सकते हैं। महेंद्रगढ़ की जनता के लिए संदीप सिंह का विश्वास है और जनता का संदीप सिंह के ऊपर विश्वास है। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे हम।
चुनाव का माहौल बन चुका है, मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, मारामारी हुई है हरियाणा में पूरी तरह से चल रही है, सबको पता है जी। मैं एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने एक स्लोगन निकाला था, जय संदीप और विजय संदीप जी। कहाँ से आइडिया आया जय संदीप विजय संदीप? ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया ये लोगों की भावना थी, लोगों का विचार था, लोगों का भाव देख करके भी मेरे को विचार आया। एक बात मेरी याद आ रही है, ये साहब का जो कर्तव्य पथ है ये कीर्ति में बदलेगा। और कीर्ति में कैसे बदलेगा ये, इसीलिए 3 बातें हैं। नंबर 1 त्याग। देखो क्या लिख रखा है, मेरे जीवन की अंतिम सांस वतन को समर्पित है। त्याग, इससे बड़ा सहनशीलता। क्या लिखा है, केवल 2 शब्द 2 पल किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। और तीसरी बात है सच, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, सच। सच के मार्ग में बहुत कठिनाई आती है, सच के मार्ग में बहुत कठिनाई आती है। सत्यवादी हरिश्चंद्र के मार्ग में कितनी कठिनाई आई थी, परंतु विजय हुई। तो इसलिए इस बार संदीप साहब की जय हो, संदीप साहब की जय हो। यहाँ पे मैं एक लोगों से 2 ऐसे मिलवाना चाहूंगा। हाँ जी बोल दिए। जो छोटा सा काम करते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, वो यहाँ एक शख्स को मैं जानता हूँ। इधर आ जाइए आप थोड़ा सा आगे। आप अपनी दाढ़ी छोड़ के यहाँ आगे। अरे आपका रोजगार चाय पानी होटल से चलता है छोटा सा, और इतनी दूर आगे क्यों? ऐसा क्या संदीप जी क्या देते हैं आपको? संदीप जी के लिए। क्यों? संदीप जी बहुत अच्छे हैं। अरे दाढ़ी मारी जाएगी पूरी दिन की। मारी जाओ दाढ़ी। छोड़ दी दाढ़ी संदीप के लिए। ये संदीप जी ने पता नहीं क्या गुट्टी दे दी, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन और नेताओं को सीखना पड़ेगा। हरियाणा में सभी, मैं सब जगह जाता हूँ, सब देख भी रहे होंगे अभी हरियाणा के लोग। हाँ भाई साहब, हमारे खाल की जुत्ती पर आती थी, बदला निकलता साहब जी का तो हमारा। हाँ, खाल की जुत्ती? ऐसा क्या कर दिया? बहुत कुछ कर दिया जी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना पालना पोषण सब कुछ साहब जी ने कराया हमारा तो जी। जी जी जी, क्या कहोगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। देखो 2020 में आए थे महेंद्रगढ़ में, उस दिन से अफसरशाही नहीं है, एक भाई की तरह रह रहे हैं, आपसी तालमेल सभी से मिलकर। कोई भी इनके पास गया है खाली नहीं आया इनके दरबार से। अच्छा। हाँ बाबा क्या कह रहे थे? मैंने कोई झूठ नहीं, कोई छल कपटी नहीं, कोई बेईमानी नहीं। आप बिल्कुल सही ईमानदार हैं। हर बच्चा हर आदमी के लिए मरने के तैयार हैं। हम उनके लिए अपने शरीर की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्यों जी? बिल्कुल 100%। जय संदीप विजय संदीप। इस हिसाब से जी संदीप जी का रेला चलेगा। अब की बात सच्ची बता दो, क्या पिला रखा है इन लोगों को? सही बता दो। चाय वाले सतनाली इतनी दूर से अपना होटल छोड़ के आए हैं, पूरे दिन रोजगार करते हैं, 200-500 रुपये कमाते हैं, होटल बंद करके वो भाई खड़े, ऐसे और भी बहुत लोग हैं। तो इन लोगों को क्या दे रखा आपने? बस वही एक ही हमारा वो है मूल मंत्र, परिवार। हमारा परिवार है। अच्छा। सारा का सारा जो 20 साल से जो अपनापन, जो निस्वार्थ इनकी सेवा की एज SDM रह के 2002 से, और आज 2020 आ गया, 18-20 साल से जो लगातार निरंतर जो हम इनकी निस्वार्थ सेवा करें, वो देख रही है जनता। और अब मैं आपको पहले भी कह रहा था, 100 गुना ज़्यादा जोश बढ़ गया जनता के अंदर। कुछ तो देखो ऐसा टॉनिक दिया है आपने, पता नहीं क्या दिया है। ईमानदारी और सच्चाई का टॉनिक। ईमानदारी। संदीप जी पीछे थोड़ा सा अंतर रह गया, पता नहीं क्या वजह हुई क्या नहीं हुई, लेकिन अब की बार क्या लग रहा है आपको? देखिए इस बारी मतलब इनका जो अंदाज़ा है जनता का कि लगभग ये 80,000 को क्रॉस करेंगे, 80,000 को क्रॉस करेगी जनता ये, और बहुत बड़ी जीत होगी। संदीप जी ये टॉनिक आइडिया निकाल के लेके आते हो, शायद हरियाणा में और नेता देख रहे हैं सभी, शायद उनका दिमाग में पड़ जाए, किसी को फ़ायदा होता हो। हमारे एक तो बलिदान दिवस बनाते हैं आप, उनका नाम भी पता चले लोगों को। ऐसे ऐसे बहुत राजा महाराजा हैं जो लोगों को पता नहीं है, आप समाज के सामने लेके आते हो, ऊपर से छोटा मोटा इनाम गिफ्ट उनके ऊपर रखते हो। तो ये स्कीम कहाँ से, और आज का प्रोग्राम क्या था? देखिए सबसे आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, और वो जो श्रद्धांजलि है वो शहीदों के साथ साथ हम नमन करते हैं हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारी भारतीय सेना को, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, हमारी पुलिस फोर्स को, हमारे होम गार्ड्स को, हमारे NCC कैडेट्स को, हमारे NSS वॉलंटियर्स को। इनको हम सलाम करना चाहेंगे जो निरंतर देश की सेवा कर रहे हैं। और जितने भी हमारे शहीद हुए हैं 1857 की क्रांति में, इन शहीदों के नाम से ही हमने एक सम्मान के अवार्ड की घोषणा की है। हर साल 22 और 23 सितंबर को इनको, जितने भी हमारे रिटायर्ड हैं या फ़िलहाल जॉब में हैं, ये जितने भी फोर्सेस के लोग हैं, जिन्होंने भी जो बेस्ट कार्य किया अपने क्षेत्र में, इनको इन शहीदों के नाम से सम्मानित किया जाएगा। 5100 रुपये प्लस प्रशस्ति पत्र। संदीप जी आपको नहीं लगता आपका पूरा साल आपने फिक्स कर दिया है शहीदों के नाम से?
पहले आप 3-4 स्कीम निकाल चुके हो और अब दोबारा से निकाल चुके हो, तो पूरा साल आपका बहुत बिल्कुल। अभी कृषक दिवस आएगा मुन्ना जी, उसके लिए भी मैं आप सभी को और आप सभी को इनवाइट करना चाहूँगा। 23 दिसंबर कृषक दिवस है, उसमें मेरी सिर्फ सभी कृषक भाई बहनों को मैंने इनवाइट किया है कि आप अपने बारे में बताइए, आपने बेस्ट क्या किया है। आपने कोई ड्रिप इरिगेशन शुरू की हो, आपने कोई विविध खेती शुरू की हो, आपने कुछ लोगों को मोटिवेट किया हो, उसके बारे में बताएं ताकि वो भी हम अवार्ड इनको दे सकें। उसके बाद 23 मार्च को हर साल हम शहीदी दिवस मनाया करेंगे ताकि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनके नाम से अवार्ड दिया जाएगा नौजवानों को और सभी को। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जी के जन्म दिवस पे जून में वो भी हमने एक शहीदी दिवस के रूप में लिया है ताकि उस टाइम भी जितनी हमारी वीरांगनाएं हैं उनके नाम से हम अवार्ड घोषित दें। साहब क्या कहेंगे, आज फिर नया धमाका कर दिया संदीप जी ने, बलिदान दिवस के रूप में शहीदी बलिदान दिया, लोगों को भी पता चलेगा और लोगों को फायदा भी होगा, क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं शहीदों को प्रणाम करता हुआ और आज जो हमारे यहाँ पर मौजूद आदमी पधारे हैं मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं लांबा साहब आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने अभी जनता के बीच में जा कर के एक सवाल रखा कि एक चाय वाले को भाई तेरे को क्या गुट्टी पिला दी। हमारी समाज के अंदर, हमारे धर्म के अंदर 2 ही गुट्टी होती हैं। प्रथम गुट्टी या तो हमारी माँ दे, चाची दे, ताई दे या कोई आदमी दे सकता है, और दूसरी गुट्टी होती है मुगली गुट्टी। और मैं चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूँ कि तीसरी गुट्टी संदीप गुट्टी है जो इन लोगों ने दी हुई है। उस संदीप गुट्टी का असर है, ये किसी की बनी बनाई गुट्टी नहीं है। संदीप जी साहब एक मिनट, संदीप गुट्टी नया नाम दे दिया साहब ने, संदीप गुट्टी, डाबर गुट्टी नाम सुना होगा, लेकिन आज से एक गुट्टी और आ चुकी है। हरियाणा प्रदेश में कोई लेना चाहे तो ले सकता है, ले सकता है। जी 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 क्या कहोगे? हाँ जी, हम तो यही कहेंगे, हम जी संदीप जी के साथ हैं और हमने आज मेरी बता रहा हूँ 40 साल हो गए मेरे को वोट देते नहीं। आज मैं कहीं खड़ा हो जाता हूँ ना, मेरे को कोई जानता नहीं। कितना मायूस क्यों? मेरी बात नहीं, मायूस तो ये से है कि इनकी खुशी में आपके आंसू निकले या मेरी बात सुनो, इन मतलब साल भर भी इनके साथ नहीं हुआ हूँ। मैं फ़ोन भी कर दूँ ना तो मेरे नाम तक पहचानता है। कौन बोला है? ओम प्रकाश बोला, गाँव खा रहे। और मैंने आज तक 40 साल तक किसी को वोट दिए, कोई जानता भी नहीं है मेरे को। तो इन्होंने काम किया है। आते हैं लोग, आते हैं, मैं देखता हूँ, आते हैं काम करते हैं, नू नहीं भेदभाव नहीं इनको दिल में। अब ये कौन सी जाति का कौन है क्या है, इनकी जी मैंने इनको वोट नहीं दिया ना किसी ने, उनका भी इन्होंने काम किया है। संदीप जी नाम रख दिया साहब ने, संदीप गुट्टी। वो बिल्कुल उसके गुट्टी के पीछे वो है ना, ईमानदारी, सच्चाई, नेक नीति, वो गुट्टी है सारी ये। हाँ जी, हाँ जी, हकीकत है जी, इसमें बनावटी बात नहीं है, हकीकत है। हाँ ये हकीकत है। क्या कहोगे, बात पूरी कीजिए। देखिए ये गुट्टी के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि ये गुट्टी जो है ये गॉड गिफ्ट है इनको, ये किसी की दी हुई नहीं है, इनको गॉड गिफ्ट से मिली हुई है संदीप गुट्टी। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आपने अभी थोड़ा सा एक बार ये कहा था कि आपका कौन सा नारा है, जय संदीप विजय संदीप, यानी आपको थोड़ा ऐसा महसूस हुआ कि जनता कुछ कम बोल रही है। नहीं, ये संदीप सिंह ने एक गुरु मंत्र दिया है इनको, एक मूल मंत्र दिया है कि जब जरूरत पड़ेगी, जब यही आदमी आकाश से पाताल तक और पाताल से आकाश तक अपने नारे गुंजयमान कर देंगे। और मैं तो ये कहता हूं, मैं 3 नारे लगाऊंगा, उन 3 नारों की आवाज खट्टर की कुर्सी को जाके टक्कर मारेगी। और अब की बार हमारा चैलेंज है, महेंद्रगढ़ से कम भी 50,000 वोटों से हम जीत करके संदीप सिंह को विधानसभा में भेजेंगे। 3 नारे लगाऊंगा नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्गों, आपको ये ताकत दिखानी है। और मैं एक कहता हूं, इस ताकत को चूक जाओगे तो अगले जन्म में मेंढक बनोगे और फिर टटराते रहना, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अब के ताकत लगा दो और अपनी आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचा दो। पहला मैं शहीदों को बोलूंगा, आपको बोलना है अमर रहे हमारे शहीद। दूसरी मैं बोलूंगा, अब की बारी तुम बोलोगे जीत हमारी, अब की बारी। अब की बार मैं बोलूंगा जय संदीप, आप बोलोगे विजय संदीप। जय संदीप, भारत माता की ये लामा साहब इन लोगों की ताकत है। और इसी ताकत के ऊपर आने वाले समय के अंदर जो यहाँ से लोगों को, भोली भाली जनता को बरगड़ा करके और इनके वोट हासिल करके ले गए, वो तो लेबा है, लेकिन हमारा साहब देबा है जो जनता को अपनी शुभ कमाई में से देता है।
मैं गारंटी से कह सकता हूँ, लोगों ने महसूस कर लिया है कि उन लोगों ने तो अपना घर बनाया है और साहब ने अपने घर से लुटाया है जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए। तो मैं ये कहता हूँ, इस जनता की शुभकामना, आने वाले इलेक्शन के अंदर साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और अब की बार मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब की बार आपको बहुत सक्रिय होकर लड़ना पड़ेगा। नंबर 1, आज शहीदी दिवस के ऊपर आपको एक मूल मंत्र भी लेके जाना पड़ेगा, और वो मूल मंत्र है सने कंथा सने पंथा सने पर्वत मस्तके। ये मूल मंत्र अगर लेके जाओगे तो आपकी जीत ही होगी, हार कभी नहीं हो सकती। इसलिए मेरी पुनः आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाले समय का इंतजार कीजिए और सच्चे मन से जैसा आपका लगाव साहब के साथ है वैसा ही बना के रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। सब आप स्वस्थ हो गए हैं, शायद संदीप जी के लिए आप ठीक ठाक स्वस्थ दोबारा हो चुके हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये तो गुट्टी है। मैं तो साहब ये मुगली गुट्टी कहाँ से संदीप? मैं तो साहब के नाम की संदीप सलाजीत गुट्टी लेता हूँ। मैं सलाजीत ताकत देती है मुझे, जब भी ठीक हो चुके और इसलिए मैं ठीक हूँ। बिल्कुल सहमत हूँ। मैं पूरे हरियाणा में जाता हूँ, हर नेता का इंटरव्यू करता हूँ, मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक का। इतना जोश जनता में और इतना आनंद इनके बीच आके मुझे मिलता है, कहीं नहीं मिलता हरियाणा में। ये सच्चाई है, ये जनता जनार्दन है और संदीप जी का कुनबा है। मैं तो कहूँगा जनता, लेकिन संदीप जी कहते हैं मेरा कुनबा है, और इन्होंने शादी नहीं की, पहले ऐसे अफसर हैं। संदीप गुट्टी जी बताइए क्या कहेगी संदीप जी? अब मैं क्या पूछूं, मेरे पास शब्द नहीं है पूछने के लिए। अब जनता जनार्दन ने पता नहीं क्या क्या बोल रही है, मैं क्या पूछूं, क्या कहूं। देखिए मुन्ना जी, मैं देख रहा हूँ आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हैं बातें सुन के, सारा देख के। क्योंकि इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अपनापन, ये तो इस जन्म में बहुत मुश्किल से मिलता है, वो खासतौर पर इस युग में। और वो जब भी मिल सकता है जो आप जनता के लिए अपना पूरा समर्पित करोगे, अपना जीवन। जनता को मालूम है कि संदीप सिंह ने अपना पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित कर रखा है, जब भी जनता इतना प्यार दे रही है मुझे। संदीप जी, आपके पास शब्द नहीं है आपके परिवार के लिए। बिल्कुल नहीं। इतना परिवार इकट्ठा कर लिया अपने, ऐसे लोग, जो कोई जूते बना रहा है, कोई आपके लिए खून दे रहा है, कोई कह रहा हम घर छोड़ देंगे। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में आपकी बार जनता जोश से लबालब, आपका कुनबा, तो क्या कहोगे? देखिए जनता ने बिल्कुल ये फैसला कर रखा है कि अगली बारी बहुत बड़ी जीत होगी, और आप मंत्री तो 100% हो ही, डिप्टी सीएम या सीएम भी आप पहुंच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जनता के इतना प्यार मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतने अच्छे इंसान हैं, इनका तो दर्शन ही बहुत बढ़िया है। और ऐसे मंत्री बन जाएंगे ना जब हरियाणा महेंद्रगढ़ में, तो सबका भला होगा। ये नहीं है कि खाली पंडितों का भला या यादवों का भला ना। और ये लोग जो दो हमने खूब वोट दिए इनको, 40 साल हमने वन साइडेड वोट, पाली से एक तरफा वोट दिए, कुछ नहीं हुआ। पाली में जाके देखिए, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। महेंद्रगढ़ टूटा पड़ा है। पाली में क्या महेंद्रगढ़ की रोड ही ठीक नहीं है। संदीप जी सर्वप्रथम तो आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात मुन्ना जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक भगवान को किसी ना किसी रूप में आना पड़े। तो हमारा महेंद्रगढ़ राक्षसों से घिरा हुआ था, अब हमारे बीच में संदीप सिंह एसडीएम जैसे देवता ने अवतार लिया है। और मैं पूरी अपनी, ये परिवार है हमारा, जो संदीप सिंह एसडीएम का परिवार है, मैं इनकी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता फैलाना चाहूँगा कि अब की बार हमें नेता नहीं चुनना है, अब की बार हमें अपना मसीहा चुनना है, जो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा रहता है। और जहाँ आपने जाति का कहा था कि भाई जाति वो नहीं चला, वो किसी लिए नहीं चला, वो नेताओं में चलता है। जहाँ हमदर्द और मसीहा होते हैं वहाँ जाति का कोई प्रमाण नहीं होता। आप इनाम दोगे लोगों को शहीदी दिवस के ऊपर, किस तरीके से, क्या प्लानिंग रही, किन लोगों को सम्मानित करोगे? देखिए आज से हमने स्टार्ट किया है, तो ये नेक्स्ट जो आपका सेशन आएगा उससे इनाम शुरू होगा। तो जितने भी मैंने आपको बताया था जो अपनी आर्म फोर्सेस हैं, इनके लिए भी वही पीछे आपने जो बताया था, वही मतलब वही है या इनके लिए अलग से कुछ? अलग से, जैसे जितने भी अपने जो आपके 9 इनाम 9 सम्मान मिलेंगे, ये वो अलग अलग आर्म फोर्सेस को मिलेगा। जैसे आपकी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस जो आपके BSF, CRPF, इसके जितने भी आपके जवान हैं, चाहे वो फिलहाल हैं या फिर रिटायर हो गए हैं, वो इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस भी है इसमें, उसमें होम गार्ड्स भी हैं, NCC कैडेट्स भी हैं, NSS वॉलंटियर्स भी हैं, सब हैं इसमें, जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस जुड़े हुए हैं।
ताकि वो इसमें अप्लाई, बेल्ट की जो नौकरी करते हाँ, हैं, वो उनके लिए उनके लिए सब ये सम्मान है। ये 1857 के क्रांति शहीदी क्रांति शहीदी दिवस का उनके सबके लिए सम्मान है। कहाँ पे मनाएंगे? ये यहीं पे बनेगा, और जब भी आप ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म, ये 2 महीने पहले, उसके बाद ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सारा मतलब कैसे डाउनलोड यहाँ से फॉर्म लेके कहाँ भरना पड़ेगा, और कैसे नाम नॉमिनेशन उनका, उनको पता कैसे? यहाँ से फॉर्म लेके आप ये वापस यहीं पे भरेंगे। उसके बाद हमारी एक्सपर्ट टीम्स जो होंगी उस फॉर्म्स को चेक करेंगी, वो काउंटर चेक होगा आगे गांव में जाके उनकी जो वर्किंग हुई है, उसके बाद उनको सम्मान दिया जाएगा। 5100 रुपया प्लस प्रशस्ति पत्र, 9 सम्मान दिए जाएंगे। हाँ जी संदीप जी, आपकी कुनबे से बातचीत की और आपसे बातचीत की, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे से लिए आपने कीमती अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर एक चीज़ भूल गया, बता दीजिए। देखिए हमने अभी शहीदों के बारे में आपको बताया, अपने बारे में अपने आपको बताया, लेकिन हमारी थोड़ी एक रीढ़ की जो हमारी हड्डी है ना, उसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि आपकी वो रीढ़ की हड्डी का भी जिक्र यहाँ इस पंचायत के अंदर होना चाहिए। और वो रीढ़ की हड्डी कौन है? वो हमारे जमींदार जो हमारे सामने बैठे हैं, जो हमें अन्न पैदा करके हमें खाना खिलाते हैं, हमारा पेट भरते हैं। हम इन जमींदारों की भी आवाज़ उठाना चाहते हैं। देखिए, इस निर्दलीय सरकार ने, इस बीजेपी की सरकार ने, चाहे सेंटर की हो चाहे हरियाणा की हो, इसने हमारे देश का भट्ठा बैठा दिया और हमें मिट्टी में मिला दिया। हमारे गरीब किसानों के ऊपर जो धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करते हैं और देश में विदेश में हमारा अन्न भेजते हैं, उनके लिए हमारे हरियाणा के अंदर बर्बरतापूर्वक लाठी चली है। लेकिन किसी अन्यायी को यह समझ में नहीं आया कि ये निर्दयी जो किसान पीटे जा रहे हैं, ये क्यों पीटे जा रहे हैं। लेकिन उस खट्टर ने और आपके होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि हम हमारे जमींदारों के ऊपर लाठियाँ नहीं बरसाई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इन लाठियों का बदला आने वाले इलेक्शन के अंदर संदीप साहब को सपोर्ट करके, और आपको ये ताकत दिखानी है कि खट्टर जाओ, कुर्सी छोड़ो, अब हमारे संदीप सिंह जी आ रहे हैं, ये एक पॉइंट लेना आपको जरूर होगा। मैं आपका और हमारा जो है थोड़ा सा ये वीक पॉइंट क्यों आता है, देखिए पत्रकार बिके हुए हैं और विपक्ष बिखरा हुआ है और जनता सोई हुई थी, लेकिन हरियाणा की जनता जाग चुकी है। अब बदला लेने का समय आ गया है। हरियाणा की जनता आने वाले समय के अंदर इनको भगा करके और साहब को विधानसभा में भेज करके इसका बदला लेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो हम यहाँ संदीप जी के पास मौजूद हैं और ये इनका परिवार मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी जोश से लबालब है। तो हमारे साथ ये संदीप जी का परिवार, संदीप जी बने हुए थे, अच्छा प्यारा परिवार है संदीप जी का, और इन्होंने संदीप गुट्टी भी चला दी और संजीवनी बूटी भी है। यहाँ पे कोई नेता हरियाणा का लेना चाहे तो ले सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।